की स्थापना कराई थी और साथ ही शुरुआती दौर की जो CFMC की यूनिट थी उसकी भी स्थापना हुई थी। आज उसी का एक्सपेंशन करते हुए एक 30 सीटर दूसरे कॉल सेंटर का और फुल फ्लेजेड CFMC का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ में RBI के रीजनल डायरेक्टर साहब, जो हमारे लीड बैंकर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके जनरल मैनेजर साहब, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर साहब और हमारे साथी पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसे नागरिकों के जो साइबर क्राइम से ठगे गए हैं, ऐसे पीड़ितों के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। पिछली शुरुआत के साथ जब 30 सीटर साइबर क्राइम की 30 सीटर यहाँ पर कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी, उसके साथ ही जो हमारे नंबर ऑफ़ कॉल्स थे उनको एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी में एक गुणात्मक सुधार हुआ था। परंतु तब भी हमने देखा कि उसके बावजूद भी एक एप्रिशिएबल परसेंटेज ऑफ कॉल्स हम लोग टेकअप नहीं कर पा रहे थे। तो उसी कमी को दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए ये सेकंड फेज़ में इसका एक्सपेंशन किया गया है। यूपी पुलिस की साइबर टीम हेडेड बाय DG साइबर श्री BK सिंह के अथक प्रयासों से ये संभव हो सका है और साथ में RBI, लीड बैंक और बाकी सभी बैंक्स के सहयोग से इस CFMC साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है। इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नागरिक हैं हमारे, उनको और बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जिससे कि जिस 37-38% के आसपास हम लोग फ्रीजिंग अमाउंट तक, लियन अमाउंट तक पहुँचे हैं, उसको और आगे बढ़ाने में हमको मदद मिलेगी और साइबर क्रिमिनल्स के मंसूबे ध्वस्त होंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। और बाकी जो इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, साइबर सेफ्टी की, ट्रेनिंग की और एक्सटेंशन वर्क की, जो हर एक थाने पर हमारे कर्मी हैं, उनकी ट्रेनिंग का काम जो है वो एक अलग तरीके से साइबर वर्टिकल के द्वारा चलाया जा रहा है। इन सब का प्रभाव यही है कि साइबर क्राइम में पीड़ितों को अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि इस पूरी प्रक्रिया में गोल्डन आवर का बहुत महत्व है। अभी मेरी बात भी हो रही थी, जो हमारे यहाँ पर बैंकर्स हैं उनसे बात हो रही थी। हम लोगों ने इसको देखा भी है कि आजकल किसी का पैसा किसी साइबर अपराधी के द्वारा ठगे जाने के बाद जब वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ बैंक अकाउंट में जाता है, तो उससे सब्सिक्वेंट लेयर्स में, सब्सिक्वेंट अकाउंट्स में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। मतलब 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ट्रांसफ़र कर देते हैं या निकाल लेते हैं कहीं ATM से। तो गोल्डन आवर या गोल्डन मिनट मैं कहूँगा बल्कि, कि जैसे ही जानकारी में आए, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से 1930 पर कॉल कर सकते हैं और वो कॉल से ऑटोमेटिक जो भी डिटेल दिया जाता है विक्टिम के द्वारा, उस डिटेल के माध्यम से तत्काल आगे की कार्रवाई ऑटोमेटिक रूप से शुरू हो जाती है। जितना विलंब विक्टिम के द्वारा रिपोर्टिंग में होगा, उतना ही प्रोबेबिलिटी भी और क्वांटिटी भी दोनों ही कम हो जाती हैं उसके पैसे के रिकवर होने की या फ्रीज़ होने की। उसके बाद लंबी प्रक्रियाएं अमल में लाई जाती हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का भी समय ज़्यादा लगता है और चांसेस भी कम हो जाते हैं कि आपको अपना पूरा पैसा मिल पाएगा। तो इसलिए गोल्डन आवर के महत्व के बारे में मैं सभी मीडिया से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में बताएं, जिससे कि अव्वल तो हम लोग इसके विक्टिम ही ना बने, हमारी जानकारी रहे, उसके आधार पर कोई ऐसी लापरवाहीपूर्ण काम ना करें या किसी ऐसे झांसे में ना आएँ जिससे कि हम इसके विक्टिम बने। और अगर बन ही जाते हैं तो तत्काल 1930 पर कॉल करके उस लॉस को मिटिगेट करने का, उस लॉस को रिकवर करने का, आगे स्टॉप करने का कार्य हम लोग करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम के प्रति बहुत सजग है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी इस मुहिम को लगातार आगे ले जा रही है। आने वाले समय आप देखेंगे
कि जो हायर लेवल के साइबर अपराध हैं, जिसमें साइबर सेफ्टी इन्वॉल्व है, हैकिंग इन्वॉल्व है, साइबर अटैक्स इन्वॉल्व हैं, उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, साइबर वॉरियर्स हैं, साइबर कमांडोज़ हैं, वो इसमें ट्रेनिंग करके आए हैं और वो उन कामों को करने में भी उत्तर प्रदेश पुलिस आगे दक्ष साबित होगी। यही मुझे कहना था। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर की स्थापना कराई थी और साथ ही शुरुआती दौर की जो CFMC